अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हमने अपनी एक्सरसाइज 20.2 करनी है और इसमें तमाम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 20 है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ना, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, यानी जो ये क्यूब रूट पता करने हैं आपको, ये फर्स्ट ईयर में आते थे पेपरों में। फर्स्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था, तो आप लोगों के पेपर में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिखवाना चाहूँगा, उसको लिख लीजिए कि क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिखूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ लिखवाऊँगा, वो लिख लीजिए। वो फार्मूला बहुत ज़्यादा इधर इस्तेमाल होगा और वो आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ 64, इसके जितने भी रूट्स बन सकते हैं ये पता करें। याद रखिएगा, ये जो भी नंबर आपको इधर देंगे वो किसी न किसी नंबर का क्यूब बन रहा होगा। जैसे कि ये 64 आपको पता है 16 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ओमेगा का इस्तेमाल करना है, तो याद रखिएगा ओमेगा आपके किसके बराबर होता है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। आयोटा हम जो है वो चैप्टर क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपने याद रखना है, ये जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इधर इस्तेमाल होंगे इन तीनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एक और फार्मूला लिखवा रहा हूँ, a का क्यूब b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इस फार्मूले को भी आपने याद रखना है। और साथ साथ जो मैंने आपको ऊपर फार्मूले लिखवाएं उसे भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो मैं अभी इसे रिमूव कर रहा हूँ और अब अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये ऐसे तो हो नहीं सकता, 64 को आप कैसे इसके तीनों क्यूब पता करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इसे लेट सपोज करना पड़ेगा। और सपोज किसके बराबर करेंगे, एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। आप जो है इसे सपोज कर लेंगे एक्स क्यूब के बराबर। तो चले आए इसे एक्स क्यूब के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब के बराबर जब मैं इसे सपोज करूँगा तो ये मेरे पास 64 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि ये भी खुद किसी एक नंबर का क्यूब बन रहा होगा, तो अगर आप 4 का क्यूब लोगे तो 64 आएगा, ठीक है। अगर आप 4 का क्यूब लो तो 64 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 64 की जगह 4 का क्यूब पुट कर सकता हूँ और माइनस में हो जाएगा क्योंकि मैं उस तरफ ले जाऊँगा। तो ये हो गया 4 का क्यूब और ये 0, ठीक है। चलो इसे मैं एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। 64 हो गया, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो ये आपके पास इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ भी क्यूब आएगा x के ऊपर भी, ठीक है। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि आपके पास बराबर होता है a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये यहाँ पर सिंपल एक फार्मूला ड्राइव हो गया और फार्मूला यहाँ पर बन गया। अब देखें, अब हमने करना क्या है और आगे हमारा काम होगा कैसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब तो दिया हुआ है, अब ये चीज़ कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपके पास a क्या दिया हुआ है, x, और बगैर पावर के लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब जब भी हम a लेंगे ना तो वो बगैर पावर के लेंगे, पावर नहीं देखिएगा। a आपको दिया हुआ है x और b आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर x आ गया और 4 आ गया और यहाँ पर आ गया आपके पास x का स्क्वायर प्लस 4x कैसे हो रहा है कि a आपको x दिया हुआ है, b आपको 4 दिया हुआ है, तो मैं पहले 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 बन जाएगा। x माइनस 4 x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा किसके बराबर था, ये 0 के बराबर था पूरा का पूरा। तो आपको मैंने मेथड पढ़ाया था कि जब भी 2 ब्रैकेट होते हैं तो आप दोनों ब्रैकेट के साथ 0 अलग अलग ले लेते हो। देखो, 2 ब्रैकेट जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों के साथ 0 अलग अलग से ले लेते हो। जैसे कि x माइनस 4 के साथ 0 अलग ले लोगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 के साथ 0 अलग से ले लोगे।
एक क्यूब तो आपको पता चल गया जो कि आपके पास आया 4, यानी x1 तो आपको पता चल गया, एक क्यूब एक रूट आपको पता चल गया कि आपके पास एक रूट 4 है, ठीक है, एक रूट आपका 4 है। अब आप इसी तरह आपने एक्स स्क्वायर पता करना है और एक्स क्यूब पता करना है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैसे आएगा आपके पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो 2x की वैल्यू और आ जाएगी, तो वो x2 होगा और x3 होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करने के लिए मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरे पास a क्या है, a मेरे पास है 1, तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास जो है वो a होता है एक्स स्क्वायर के साथ, और x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास b होता है जो कि +4 है, और c के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आपके पास यहाँ पर बगैर x के जो भी कोएफिशिएंट होता है वो c होता है। अब मैं इसे ऊपर से कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि अब मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा। तो मैंने अपने तमाम चीज़ें लिख ली हैं, जो मैंने फार्मूला लिखवाया था ना क्यूब वाला वो याद रखना, वही अभी इस्तेमाल होगा थोड़ी देर में। फार्मूला देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको पता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आपके पास क्या होता है, मैं एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आपके पास होता है -b प्लस माइनस होल रेडिकल b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सिंपल है आपके पास। तो आपके पास b क्या है, b आपके पास है 4 प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद आपके पास b 4 ही है आपके पास, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। a क्या है आपके पास, a आपके पास है 1, और c क्या है आपके पास 16, 2 और ये 1, ठीक है, ये मैंने 1 पुट कर दिया। तो ऐसे आप रिमूव कर देते हैं। x1 मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर आपके लिए आसानी के लिए। इसको 2 हिस्सों में मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा इधर भी इस्तेमाल कर सकूँ बोर्ड को। तो ये -4 आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, और आपके पास फिर क्या आ रहा है आगे 16 -64, ठीक है। 64 कैसे आ रहा है कि अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 16 को तो 64 आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। तो ये आ गया हमारे पास 2। अच्छा, एक स्टेप मैं यहाँ और कोशिश करता हूँ करने की। तो ये -4 आ गया, प्लस माइनस आ गया, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 48, 16 - 64 आपके पास आता है 48। तो माइनस का 48 आ रहा है। अब इसका क्या चक्कर है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रखते हो तो वो एरर शो करता है, अगर आप रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप माइनस रखें कैलकुलेटर में, वो एरर शो कर देगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि वो इमेजनरी चीज़ आ जाती है फिर, इसलिए माइनस शो करता है ये। तो याद रखिएगा, जब भी आप माइनस को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो या रेडिकल से बाहर निकालते हो तो वो आयोटा बन जाता है, -4 प्लस माइनस। तो मैंने माइनस को बाहर निकाला स्क्वायर रूट से तो वो आयोटा बन गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 48। अब 48 का आप वो भी ले लो हाथों हाथ, स्क्वायर रूट भी ले लो। तो 48 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो आएगा आपके पास 4√3/2। प्लस माइनस की वैल्यूज़ को अलग कर लो। अच्छा, पहले 4 कॉमन निकाल लो। तो पहले मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया। चलो पहले एक काम करो, 4 कॉमन नहीं निकालो, प्लस माइनस की वैल्यू को अलग कर लो, ताकि जब मैं 4 कॉमन निकालूँ तो और अच्छी तरह डिफाइन कर दूँ हुआ क्या है। तो प्लस -4 प्लस, और ये 4 आयोटा कर लेते हैं, इसे आयोटा को बाद में लिख देते हैं, √3/2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया x, ये आपके पास x2 हो गया, ठीक है। अब x3 क्या है आपके पास, देखो मैंने x यहाँ लिखना था, असल में यहाँ जगह नहीं तो इसलिए यहाँ लिख दिया। x3 क्या है आपके पास, जो माइनस में अलग हुआ, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस में था ना, तो मैंने माइनस वाली वैल्यू अलग कर ली, प्लस वाली वैल्यू अलग कर ली। -4 आयोटा √3/2। थोड़ा सा देखो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, मेरे पास -4 प्लस आयोटा 4√3/2 ये मैंने एक अलग कर लिया, और माइनस वाला जो था उसको अलग कर लिया। तो प्लस वाला अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में से, सिर्फ 4 कॉमन निकलेगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया, मेरे पास यहाँ पर बन गया -1, क्योंकि जब 4 कॉमन निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ प्लस बच गया, और ये 1 हो जाएगा आयोटा के साथ, आयोटा √3/2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इस हिस्से को रिमूव कर रहा हूँ, इस हिस्से को मैं रिमूव कर रहा हूँ।
ठीक है, इस हिस्से को मैंने कर दिया रिमूव। तो ये तो मेरा x2 हो गया। अब x3 में से भी मैं 4 को कॉमन निकालूंगा सेम प्रोसीजर पर। तो 4 कॉमन निकल गया, तो ये हो गया मेरे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला लिखवाया था। वो क्या फार्मूला लिखवाया था कि ओमेगा आपके पास बराबर होता है किसके? ओमेगा आपके पास बराबर होता है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के, ये लिखवाया था। और ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के। तो देखो यही चीज़ बन गई, जहाँ पर आपके पास x2 देखो यही चीज़ बन गई है ना, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो इस पूरे की जगह आप ओमेगा पुट कर दो, ठीक है, पूरे की जगह आप ओमेगा पुट कर दो। तो ये हो गया 4 ओमेगा, ठीक है, x2 आपके पास आ गया 4 ओमेगा। इसी तरह से x3 में भी यही काम करो। देखो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। और x1 क्या निकाला था हमने? x1 हमने 4 निकाला था। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको सोल्यूशन सेट बना के लिखना चाहो तो सोल्यूशन सेट बना के लिख दो, यानी अगर वैसे लिखना चाहो तो x1 आपके पास आ रहा था 4 और x2 आपके पास आ रहा था 4 ओमेगा एंड x3 आपके पास आ रहा था, ऐसे करके लिख रहा हूँ, पहले x फिर x2 फिर x3। तो x1 आपके पास आ रहा था 4, x2 आ रहा था आपके पास ओमेगा और x3 आपके पास आ रहा था 4 ओमेगा का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर था। आप पीछे से मैच करिएगा, बिल्कुल यही चीज़ पीछे भी आपको लिखकर दी हुई है। तो आई होप बहुत डिटेल में बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आपके लिए काम आसान, समझ लीजिए ज़िंदगी आसान है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब अपना जो है इसी का पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो इसी का मैंने क्या करना है, पार्ट 2 करना है, ठीक है, इसी के पार्ट 2 को भी मैंने सॉल्व करना है। तो इसी का पार्ट 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो कि आपको कहते हैं -125। तो आपको पता है आप 5 का अगर क्यूब लेते हो तो वो 125 बनाता है। अब 125 एक बाइक का नंबर भी है, मॉडल भी है, मैं आपको हर वक्त बताता हूँ, होंडा CD 125, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले वही लेट सपोज के चक्कर से शुरू करेंगे काम। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब आप किसके बराबर लोगे? एक्स क्यूब हमारे स्टूडेंट्स बराबर लेंगे -125 के। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 5 का अगर क्यूब लोगे तो वो 125 आएगा, तो उसको उधर ले जाओ, एक्स क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब हो गया प्लस 5 का क्यूब हो गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला बना रहा है, कौन सा? a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है भाई, ये इसके बराबर होता है ना। अब इसको पुट कर दो। a क्या दिया हुआ है आपको? देखो क्यूब से क्यूब हटा दो, a आपको दिया हुआ है x, b आपको क्या दिया हुआ है? क्यूब से क्यूब हटा दो 5 दिया हुआ है। तो ये आ गया आपके पास, वैल्यू बहुत देख के पुट करनी है वरना आंसर गलत आएगा, x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्ट अगर मैं x का स्क्वायर ले लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो x का स्क्वायर डायरेक्ट ही ले लेते हैं। 5x, a आपको दिया हुआ था x जो मैंने बाद में लिख दिया, b आपको दिया हुआ था 5 जो मैंने पहले लिख दिया, माइनस में आएगा। साथ ही साथ आपको 5 का स्क्वायर दिया हुआ है तो जिसकी जगह आप 25 भी लिख सकते हो, और इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप दोनों के साथ अलग अलग 0 ले लेते हो। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 नहीं आएगा, 25 हो जाएगा, स्क्वायर ले लीजिए उसका, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो एक क्यूब आपके पास क्या आ गया, यानी x1 आप एक रूट आपके पास आ गया -5, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, x1 जो मेरे पास आया स्टूडेंट -5 आया। ये इसलिए लिखता हूँ मैं ताकि हमें पता रहे कि हमने एक क्यूब कैसे क्या पता किया था, दूसरा तीसरा पता करना है। अच्छा, तो दूसरे तीसरे को पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं a देख लेता हूँ, क्या a मेरे पास 1 है, b मेरे पास -5 है, c मेरे पास 25 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस होल रेडिकल
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है भाई, तो सब चीज़ें आपके पास मेंशन है, आपने क्या करना है, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। -5 हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस माइनस हो गया आपके पास, -5 का स्क्वायर हो गया आपके पास, -4 हो गया आपके पास, ठीक है। और ए क्या आ गया आपके पास, ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास 25 आ गया, सी क्या आ गया आपके पास, सी आपके पास आ गया 2, और वो तो 1 है तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ऊपर वाला जो है वो रिमूव कर देते हैं, लेट सपोज से हम रिमूव करके इससे आगे करते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझे बोले थे डस्टर इस्तेमाल करें, तो बेटा डस्टर तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वो मैं टाइम बचाने के लिए ना इस तरह से रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपका टाइम भी बचे और जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो माइनस माइनस तो +5 हो जाएगा मेरे पास, इतना तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, प्लस माइनस ये इस तरह आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो गया आपके पास 25 और प्लस का 25 होगा। ठीक है, अच्छा माइनस ये 100 हो गया ना आपके पास, जब 25 मल्टीप्लाई होता है 4 से तो 100 आता, 100 हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास कितना आ गया, ये तो 2 ही रहेगा, तो इसको रिमूव कर देता है। अब बकिया जो है ऊपर से करता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास आ गया 5 प्लस माइनस 75 हो गया, -75। ठीक है, और ये 2 हो गया। अब ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे मैंने ये काम किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप माइनस बाहर निकालते हो तो वो आयोटा की फॉर्म में आ जाता है, और साथ ही साथ अगर आप 75 का स्क्वायर रूट भी ले लो तो भी आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है। तो आपके पास आ रहा होगा 5 और अंदर आ रहा होगा 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट लेना पहले सिखाया हुआ है, तो बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने जल्दी जल्दी काम करना है। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट यहाँ कर लेंगे, दूसरा पार्ट यहाँ कर लेंगे। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा यहाँ चल रहा था = 0। तो ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है वो 5 को कॉमन निकाल लेना है, साथ ही साथ हम -5 को कॉमन नहीं निकालने, पहले मैं +5 -5 वाली वैल्यूज अलग अलग कर देता हूँ। तो ये प्लस वाली वैल्यू हो गई आपके पास, फिर मैं 5 कॉमन निकाल के बताऊँगा आपको कैसे होगा। ये आपके पास प्लस वाली वैल्यू हो गई, ये आपके पास माइनस वाली वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू आ रही है आपके पास, ये माइनस वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, -5 बाहर निकालना है, 5 बाहर नहीं निकालना, -5, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है। तो मैंने -5 को पहले वाले में से कॉमन निकाला है, तो ये हमारे पास था x2, इसे मैंने कह दिया ये मेरे पास है x2। ठीक है, और ये आपके पास x3 है, अभी मैं इसे लिख दूंगा। ठीक है, तो x2 में से मैं क्या कर रहा हूँ, -5 को बाहर निकाल रहा हूँ। तो आपको पता है जब आप माइनस को बाहर निकालते हो तो अंदर वाली साइनें तब्दील हो जाती हैं, तो ये -1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस, अच्छा इसे x3 कह लो। इसे मैं x3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो माइनस बाहर निकाल रहा हूँ ना, तो ये हमारे पास x², ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा होगा, तो इसलिए मैं इसे x3 कह रहा हूँ। ठीक है, ये 5, और ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट, अच्छा 5 नहीं आयोटा, क्योंकि 5 तो बाहर कॉमन आ गया ना, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब यही काम जो है वो इसके साथ भी करेंगे, इसे x2 कह लेते हैं, इसे x ना कहो, इसे x2 कह लो। इसमें से भी -5 को कॉमन निकाल लो। देखो मैं इसे x2 कह रहा हूँ, इसे x1 कह रहा हूँ, माइनस वाले को x2 कह रहा हूँ और इसको x3 कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास देखो ये प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस साइन बाहर निकालोगे तो वो अंदर की साइन तब्दील करेगी, और दोबारा सॉल्व करा दोगे तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, माइनस प्लस 5। ठीक है, और फिर वो माइनस आयोटा आ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास यहाँ प्लस आयोटा बच जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 3, और आपके पास जो है वो 2 एज इट इज ही रहेगा। चलो, अब आपको फॉर्मूला तो पता है अच्छी तरीके से कि ओमेगा आपके पास स्टूडेंट्स के पास बराबर होता है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के। ये शुरू में फॉर्मूला लिखवाने की वजह यही थी कि आप स्टूडेंट्स को ये बात याद रहे कि क्या किस चीज़ के हमारे पास बराबर आता है।
तो देखें भाई, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो मेरे पास x3 क्या आया, x3 आया -5 और ओमेगा का स्क्वायर। इस पूरे की जगह मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि ये इस चीज़ के बराबर है। और दूसरे में मैंने क्या किया, मैंने पूरे एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, मतलब -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 की जगह पुट कर दिया ओमेगा। ठीक है। और x1 तो हमारे पास, आप स्टूडेंट्स को पता है कि 5 ही आया था। तो अब तरतीब वाइज लिख देते हैं, पहले x1 x2 x3 की वैल्यू लिख देते हैं। तो x1 आप स्टूडेंट्स के पास आया -5, x2 आप स्टूडेंट्स के पास आया -5 ओमेगा, और एंड करके x3 आप स्टूडेंट्स के पास आया -5 ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप आप बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम कोई इशू यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ होगा। इसको मैं पीछे से भी मैच कर लीजिएगा, एज इट इज़ हमारा आंसर आया है। तो इसका हमारा हो गया। अब यही काम तीसरे पार्ट के लिए करना है। तो अब आ जाए स्टूडेंट, पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 भी एज इट इज़ ही होगा। पार्ट 3 मैं काम करता हूँ, बोर्ड को ना अभी ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये वैसे मैंने लाइन सीधी ड्रॉ की है, टेढ़ी क्यों आई है पता है, क्योंकि थोड़ा सा व्यू एंगल टेढ़ा है। अब सीधा आ रहा होगा। ठीक है, 2 हिस्सों में मैंने बोर्ड डिवाइड कर दिया। तो कोशिश करते हैं कि यहीं पर हो जाए, ये 2 हिस्सों में डिवाइड करके। आधा हिस्सा यहाँ लिख दूंगा, आधा हिस्सा यहाँ लिख दूंगा। तो ये देखें, हमारे पास ये है 216। अब 216 सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि किसका बनता है। तो x का क्यूब अगर आप लेना तो वो 216 आपके पास आ जाता है। तो हमने क्या करना होगा, लेट सपोज करो कि आपके पास 216 है x क्यूब के बराबर। तो x क्यूब इक्वल टू 126 नहीं 216। अच्छा, अभी मैंने बताया कि 216 तो आपके पास बराबर है x क्यूब 6 के क्यूब के, तो उसको उधर ले जाएं 216 को, और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि 3 माइनस 6 का क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 6 क्यूब बराबर है 216 के। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स, साफ सुथरा फॉर्मूला लिखा है। तो ए क्या है आपके पास, बगैर क्यूब देखें तो x है। बी क्या है आपके पास, अगर बगैर क्यूब देखें तो 6 है, क्योंकि तो यहाँ भी क्यूब है यहाँ क्यूब, तो बगैर क्यूब देखें। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, x, ठीक है, x प्लस x माइनस, क्योंकि माइनस है 6, वैल्यू पुट करते हुए बहुत ध्यान रखनी होगा ताकि गलती ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद चेक करें कि ये इक्वल टू 0 है, तो वही इक्वलिटी मेथड लगा दिया मैंने, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0 हो गया, है ना भाई। कोई मुश्किल नहीं है, आप स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरह पता है कैसे हो रहा है ये काम। ठीक है, अभी थोड़ा सा इधर करते हैं। तो अब मेरे पास x1 तो मेरे पास आ गया है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ 6 को, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो x1 तो मेरे पास आ गया भाई स्टूडेंट्स, x1 मेरे पास कितना आया है, इक्वल टू 6। अब पता मुझे क्या करना है, x2 और x3। तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक में आई है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 36। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक का, हमने पढ़ रखा है डिटेल में। वैल्यूज पुट कर दीजिए, -6 प्लस माइनस, एक वैल्यू x2 की आती है इसमें, x वैल्यू x3 की आती है। 6 का स्क्वायर ले लीजिए, डायरेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा सा सोल्यूशन भी मिले और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मिले। वरना डायरेक्ट से तो मुझे पता है काम आसानी होना है, लेकिन सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन पूरा देना है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया a की जगह 1। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। चलें, अब आ जाएं, इसी चीज़ को मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो -6, देखो यहाँ से बोर्ड ख़त्म हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है,
प्लस माइनस, तो ये आ गया आपके पास 36, इसका स्क्वायर लोगे 36 और ये माइनस ही रहेगा। अच्छा भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 36 करूँगा तो मैं 144 आएगा, मेरे पास 144 आएगा। एक बार और देख लेते हैं, हाँ 144, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया आपके पास 2। अच्छा अब -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 144। अच्छा आप लोग बताइए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, -108, माइनस बाहर निकालेंगे तो आपके पास वो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, -6 प्लस माइनस आयोटा और साथ ही साथ 104 का क्यू स्क्वायर रूट ले लीजिए, 108 का, 4 का नहीं। तो ये आपके पास आ रहा होगा 6 स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले को एक्स स्क्वायर बोल दूंगा, यानी प्लस वाले को एक्स स्क्वायर बोल दूंगा और x2 बोल दूंगा प्लस वाले को, और माइनस वाले को x3 बोल दूंगा। तो x2 अलग कर लिया मैंने, -6 प्लस आयोटा 6 स्क्वायर रूट 3/2। अब इसी तरह मैंने x3 लिख लिया जो कि है मेरे पास -6 आ गया, माइनस आ गया, आयोटा आ गया, 6 आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। -6 को कॉमन निकाल लीजिए, माइनस निकालने की ज़रूरत नहीं है कॉमन, क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने 6 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस में 1, क्योंकि देखो माइनस ऊपर मौजूद है ना। अभी एक्स स्क्वायर में से 6 कॉमन, x2 में से 6 कॉमन निकाल लो, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है भाई। अब x3 में से कॉमन निकालेंगे 6, तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है भाई। अच्छा देखें भाई, हम पढ़ चुके हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखें, मैं इसकी जगह पर ओमेगा पुट कर सकता हूँ, देखो ये इसके बराबर है। तो x1 तो हमने सबसे पहले क्या निकाला था, 6 निकाला था, x2 हमने क्या निकाला, 6 ओमेगा निकाला, x3 हमने क्या निकाला, 6 ओमेगा स्क्वायर निकाला। कैसे कि -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर डाल दिया। तो अगर बुक के वाइज देखें तो ऐसे लिखा हुआ है 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। चेक करें पीछे से आंसर सही आया या नहीं आया ग्लॉसरी से, ठीक है। तो ये इसका पूरा होल एक ही पेज पे सोल्यूशन आ गया मेरा। आई होप आप स्टूडेंट्स को ये बात समझ आई होगी। बहुत मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की, फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई हो, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार में ही करा दूँ, मतलब बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से ना मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, आपके लिए ऐसा हो जाए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पार्ट 1 तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट यानी इसको जो है वो सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगा कि हम फार्मूला लगा दें a की पावर 4 का और ये सिंप्लीफाई, ऐसे कभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। याद रखें जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फार्मूला आपको जो फार्मूला शीट मिली थी उसमें ये फार्मूले मौजूद थे। मुझसे कुछ बच्चों ने सवाल भी किए थे कि सर ये फार्मूले किस लिए हैं, किस चीज़ के लिए हैं। तो मैंने उन्हें कहा था बेटा अभी चैप्टर नंबर 20 शुरू होने दो, फार्मूले समझ आ जाएंगे। तो अब आ गया चैप्टर नंबर 20, तो अब आपको फार्मूले समझाने का वक्त आ गया। देखिए याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के बराबर होता है, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब और साथ ही साथ ओमेगा का पावर 6, ये दोनों के दोनों 1 के बराबर होते हैं, ये भी याद रख लो। अब कैसे कि अगर आप देखो कि ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर है, ये बात समझ में आ गई बात, ओमेगा की जगह मैंने 1 कर दिया तो मेरे पास 1 आ गया। अब ओमेगा 6 कैसे 1 के बराबर है, तो देखो ओमेगा 6 है, अब ओमेगा की जगह मैंने 1 पुट कर, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ओमेगा को 3 कह दिया
और उसके ऊपर स्क्वायर ले गया, तो दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा 6 आ जाएगा, है ना। तो ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर है, तो ओमेगा 6 भी आपके पास किसके बराबर आया, और 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा। तो देखो ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर आ रहा है और ओमेगा 6 भी 1 के बराबर आ रहा है। तो ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल होगी अभी आगे सवालों को सिंप्लीफाई करने में। सैचुरेशन लॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये जो मैंने 2 फॉर्मूले आपको मेंशन करवाएं, लिख लीजिए। बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं वापस। तो सर आप बोलेंगे सर ये क्या है, क्या कुछ समझ नहीं आ रही बात। तो देखिए ये फॉर्मूला देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी को सेट कराइए। सेट कराने से क्या मुराद है कि यहाँ पर आप पहले तो अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, ये है ना। और अपना ये जो फॉर्मूला है ये लिखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस ओमेगा को ना उस तरफ ले जाइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो जो आपको फॉर्मूला, जो आपको कंडीशन दी हुई है ना, बिल्कुल वही कंडीशन ये भी बन गई। ये ओमेगा है, 1 नहीं है, ठीक है। देखो जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, इस फॉर्मूले की मदद से वही क्वेश्चन दोबारा बना लिया करो, और वो जो क्वेश्चन जिस चीज़ के बराबर आ रहा हो ना उसको ऊपर पुट कर दिया करो। इससे 2 पार्ट में बात की है मैंने, सुनो। सबसे पहले कि ये फॉर्मूला उठाया करो सबसे पहले पार्ट में, और इस फॉर्मूले को क्वेश्चन की फॉर्म में ले आया करो। जैसा क्वेश्चन है ना वैसा इसे बना दो। देखो ये फॉर्मूला मैंने उठाया, जैसा क्वेश्चन था वही बना दिया, जैसा क्वेश्चन था वही चीज़ बना दी ना। देखो क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पावर नहीं, देखो पावर की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम हो जाएगा। जो पावर के अंदर चीज़ मौजूद है ना वो देखो ब्रैकेट के अंदर, वो चीज़ बना दो। वो चीज़ बनने के बाद ये जिस चीज़ के बराबर आ रहा हो ना इसको ऊपर पुट कर दो। जैसे कि आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना आपके पास, तो आपको क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा को मैंने वहाँ पुट किया, तो मेरे पास आया ओमेगा की पावर 4। एक बार और समझा दूँ, आई होप समझ में आ गई होगी बात, कि इस फॉर्मूले को ना ये क्वेश्चन बना दिया करो, इस फॉर्मूले को ये क्वेश्चन की तरह बना दिया करो। पावर नहीं देखा करो, सिर्फ क्वेश्चन की तरह बना दिया करो, सिर्फ ओमेगा की पावर देखा करो, ठीक है। अच्छा तो कोई आप अच्छी तरीके से बात जानते हो कि जब भी पावर इवन हो तो माइनस की साइन तो कैंसिल होती है। तो ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्यूब में कर रहा हूँ और ओमेगा में कर रहा हूँ, एक ही बात है। जब आप इसको दोबारा सॉल्व कराओगे, मतलब बेसिस सेम पावर ऐड करोगे, तो दोबारा 4 क्यूब की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है ओमेगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा। ये आपका आंसर है, ये सिंपलेस्ट आपका आंसर है। और पीछे से इसे मैच करते हैं, मैच यानी चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है, ओमेगा ही आ रहा था आपका आंसर, ठीक है। अच्छा तो ये तो बहुत आसान था। आप भी बोलोगे सर आसान था तो मुश्किल नहीं हुई करने में। अब मुश्किल क्या है, मुश्किल है पार्ट 2 में। कहते हैं कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप ये सॉल्व करके ले आए। 1 वैसे उन्होंने कहा नहीं, ये सॉल्व करके ले आए, मैं अपने बात से कह रहा हूँ ये बात। अब थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स होके पढ़ते हैं। पढ़ाई जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर दिल लगा के करेंगे ना तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी रहेगी। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हिसाब किताब बन गया। अभी मैंने क्या कहा था कि कोशिश करो कि जो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ ना, तो इस फॉर्मूले को इसकी तरह बना दो। अब मसला ये आ रहा है वहाँ तो दोनों तरफ प्लस है, ओमेगा के साथ भी और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी। यहाँ मेरे पास माइनस आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आप इस चीज़ को देख लो सिर्फ, आप इस चीज़ को देख लो सिर्फ। आप क्या करो, आप जो है ये करो कि स्क्वायर ब्रैकेट लो, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लो और इसे 1 कह लो, ठीक है, इसे 1 कह लो। और इसके जो माइनस है ना, इसका जो माइनस है इसको जो है वो कॉमन निकाल लो। इसके माइनस को क्या करो, कॉमन निकाल लो। तो अभी जो है वो अज़ान हो रही है, तो बाकी सवाल अज़ान के बाद करते हैं, नमाज के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है यहाँ पर देखें, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के मुताबिक हमने काम करना है। तो देखें अगर मैं इस फॉर्मूले को, ये जो फार्मूला मेरे पास लिखा है, पहले मैं ये फार्मूले लिख देता हूँ। अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस -1 को उधर ले जाऊँ, मैं इस -1 को उस तरफ ले जाऊँ,
तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा, मेरे लिए आगे काम करना आसान हो जाएगा। तो इसको यही करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी को इस्तेमाल करके हमने जो है वो ये काम यहाँ पर करना है, सर अंजाम देना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया और माइनस ओमेगा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एज इट इज लिख रहने देता हूँ 1 प्लस ओमेगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बता देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूले के मुताबिक देखता हूँ क्या बनता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास बनता है माइनस ओमेगा के, कि मैं माइनस ओमेगा को उस तरफ ले गया इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो मेरे पास क्या बन गया, माइनस ओमेगा, ठीक है, ये बन गया। और ये चीज़ अभी भी मेरे पास एज इट इज़ है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ 1 प्लस ओमेगा मेरे पास क्या बनता है इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो 1 प्लस ओमेगा मेरे पास बनता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं इस पूरे की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये काम किया कि मैं ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस प्लस हो रहे तो आगे पीछे तो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने चेक किया इस फॉर्मूले के मुताबिक कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है। तो इस फॉर्मूले ने मुझे बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास बनता है माइनस ओमेगा, ठीक है। कि आप माइनस ओमेगा को उधर ले जाओ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बनता है। फिर मैंने इसी फॉर्मूले से पूछा कि 1 प्लस ओमेगा क्या बनता है। तो इस फॉर्मूले ने बोला कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, आपके पास ओमेगा आ गया, 2 ओमेगा हो गया, ठीक है। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। बेसिस सेम पावर ऐड होंगी। देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। तो ये आ गया आपके पास 4 और ये आ गया ओमेगा क्यूब, मैंने अभी बताया था 1 के बराबर होता है। तो 4 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ जाएंगे। मैंने बहुत डिटेल में ये बात बता दी। अब आओ इसका पार्ट 2 तो हो गया, पार्ट 3 पार्ट 4 करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास सवाल आता है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 है क्या। तो पार्ट 3 मुझे कहते हैं कि यहाँ पर ये कहते हैं कि 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 6 के, ठीक है। 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 6 के। अब देखें आप यहाँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि हम यहाँ कर क्या सकते हैं, कि किस तरह से हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी की मदद से ये काम होगा, यहाँ पर इसी की मदद से सॉल्व होगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा हो सही तरीके से आप लोगों को। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 2 और प्लस 2 ओमेगा को साथ लिख दूँगा, क्योंकि मुझे जो है वो कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है 2, ठीक है। और 5 ओमेगा को मैं बाद में लिख दूँगा, इसको बोलेंगे हम आप उधर ही रहो। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा, ठीक है। अभी कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी। 2 को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। और प्लस 5 ओमेगा बन जाएगा। अब ये 2 सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। और पावर 6 सब पर है। अभी मैंने कहा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, या फॉर्मूले से पूछोगे। फॉर्मूला कहता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कह रहा है। कैसे, कि देखो अगर मैं ओमेगा को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ। तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा पुट कर दूंगा। तो 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6। तो अब ये सॉल्व कर दो, -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6 माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास, माइनस हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3 ओमेगा की पावर 6। अच्छा भाई देखो 3 के ऊपर भी अलग से 6 ले लो, ओमेगा के ऊपर भी अलग से 6 ले लो। तो 3 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। तो ओमेगा 6 मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपके पास 1 के बराबर होता है, या किस तरह 1 के बराबर होता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि ओमेगा की पावर 6 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 6। तो ये आपके पास बराबर होता है
729 के बराबर होता है। अब इशू इसमें आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये आपके पास मैंने क्या किया, मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, मैंने मतलब पावर को तोड़ दिया। मैंने ओमेगा 3 बना लिया और इसे 2 कर लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के बराबर होता है, थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी। 729 और ये आ गया आपके पास 1 और ये आ गया स्क्वायर, तो 1 के साथ स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा। तो 729 ये आपका आंसर है, जो कि मैं नीचे लिख चुका हूँ। अभी इसको थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये बन गया ना, समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अब आ जाओ इसी का जो है वो पार्ट 4 करते हैं। इसी का पार्ट 4 चेक करते हैं कैसे होगा। अच्छा भाई, तो ये है आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 का पावर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 4। अब यहाँ पर काम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर भाई काम होगा क्या, क्योंकि गड़बड़ नज़र आ रही है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई ओमेगा इसके बराबर होता है, ओमेगा उसके बराबर होता है। यहाँ तो हमें वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई -1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है। तो करना कैसे ये बताओ सबसे पहले। तो देखो पावर को अभी इग्नोर करो, जो दोनों पे पावर है, सिर्फ अंदर जो चीज़ है उसको देखो। याद आ रहा है, मैंने ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर का क्या पढ़ाया था, इसको क्या हो गया, अगर आप देख रहे हो तो ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाते वक्त, पता नहीं किस तरह की हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, -1 भी है, -3 है ना, माइनस बाहर निकालोगे तो आयोटा भी आ जाएगा, 2 मिसिंग है। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग का तरीका आता है ना, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग का तरीका लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड का तरीका क्या कहता है कि जो चीज़ डिवाइड कर रहे हो वही मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास वो दोनों कट के वापस क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, पावर 4 होल पे रहेगी, उसको नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। -1, ठीक है, इसको देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो आयोटा हो जाएगा, याद है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले यही बात। तो प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, 2 डिवाइड भी हो गया। अब देखो इस 2 को इस 2 से काट दोगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, और आयोटा को वापस अंदर ले जाओगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, थोड़ी सी जगह मेरे पास कंजेस्टिव है, तो ये इधर -1 माइनस आयोटा, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट से माइनस बाहर निकाल लो, तो ये 2, और पावर 4 तो दोनों पर बरकरार है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ कर लीजिएगा कि बीच में प्लस आएगा, वो शायद मैं प्लस लगाना भूल गया था, क्वेश्चन में प्लस था, तो बीच में प्लस ज़रूर लगाना वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 किसके बराबर है, आपके पास बराबर है ओमेगा के, तो मैं यहाँ ओमेगा पुट कर दूंगा, और पावर 4 एज इट इज़ प्लस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन वाला, ठीक है। क्वेश्चन में बीच में प्लस नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको उठा देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा विजिबल हो गया होगा। तो ये किसके बराबर है, ये -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और ये 4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब 4 को सॉल्व कर दो तो ये 16 हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 बना लेगा, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। अच्छा, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो चाहो तो 16 को कॉमन निकाल सकते हो, 16 को कॉमन निकाल लो, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, ठीक है। अब और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको ब्रेक कर दो ओमेगा में और ओमेगा क्यूब में, ठीक है, ये आपस में अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, और इसको ब्रेक कर दो ओमेगा स्क्वायर में और ओमेगा की पावर 6 में। तो आपको अच्छी तरीके से ये बात मैंने बताई थी कि ओमेगा क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के, तो इधर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ मैंने क्या बताई थी कि ओमेगा 6 भी आपके पास किसके बराबर होता है, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 और 2, तो ये भी 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा हो गया,
और यहाँ भी आपके पास 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 आ जाएगा, और पावर स्क्वायर है तो 1 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 के, तो ये आ गया आपके पास -1, तो ये हो गया -16 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, -16। अब मैंने देखो यहाँ क्या किया, मैं बता दूं कि ये 4 था ना, 3 में तोड़ दिया और 1 में तोड़ दिया, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम पावर एट 4 हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब यहाँ भी मैंने इसे तोड़ दिया 2 में और 6 में। ठीक है, ताकि मैं इसे जो है वो अपने डिज़ायर कंडीशन में ले जाऊँ। अब मैंने इसे मजीद तोड़ा ओमेगा 6 को 3 में और 2 में, तो ओमेगा 3 मुझे पता 1 के बराबर होता है, और मैंने ये भी कहा था ओमेगा 6 1 के बराबर होता है, तो मैंने डायरेक्ट 1 नहीं लिखा, लेकिन किस तरह 1 के बराबर होता है ये भी बता दिया। तो यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये सॉल्व होकर ही आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं क्वेश्चन 3 और देखते हैं कि क्वेश्चन 3 कैसे होगा हमारे पास। क्वेश्चन 3 के मज़ीद फर्दर 5 पार्ट है, चलो क्वेश्चन शुरू तो करें कम से कम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 में आपको वही फार्मूला याद रखना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन 3 में कहते हैं पार्ट 1 में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 आपके पास बराबर होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 के। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप विजिबल अच्छा होगा। तो 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा 8, और ये बराबर होता है इसके। तो ये प्रूव करो कि ये पूरी चीज़ इसके बराबर है। तो कैसे प्रूव करोगे? इस फॉर्मूले की मदद से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? देखो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट ले देता हूँ, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेम काम यही भी करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा 4 ही रहेगा, ओमेगा 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 8 तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा 12 के बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड, ताकि लेफ्ट हैंड साइड का पहले सोल्यूशन मिल जाए तो फिर राइट हैंड साइड का भी सोल्यूशन देख लें। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्वेश्चन मैंने काफ़ी ऊपर करके लिख दिया है, तो मैं बार बार जब उसे सही कर रहा हूँ ना तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये लिखा मैंने सीधा है, कैमरे का एंगल ऐसा है कि वो टेढ़ा नज़र आ रहा है, अब सीधा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये ओमेगा क्यूब तो मैंने आपको बता रखा है शुरू से ही कि ये 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये आ गया 1। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा किस चीज़ के बराबर होता है? ऊपर लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर बता देता हूँ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में तोड़ दो, ओमेगा की पावर 6 में तोड़ दो। ठीक है, इसको ओमेगा यहाँ बीच में डॉट लगा लो, चलो, ताकि समझ में आए कि ये आपस में मैंने तोड़ा है। ठीक है, अब इसको भी तोड़ दो, ओमेगा की पावर 3 में तोड़ दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 बने ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसको भी तोड़ दो, इसको तो बल्कि तोड़ो मत, इसको तो पावर में ले लो कि ओमेगा की पावर ओमेगा क्यूब, और ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये पूरा का पूरा बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैं इसे आगे पीछे लिख रहा हूँ, ओमेगा को पहले लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा ये नज़र आ रहा है कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होता है फॉर्मूले के मुताबिक। देखो, फॉर्मूला भी यही लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अब इस हिस्से में जो काम करना है वो करें। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मैंने ये भी बताया था कि ओमेगा 6 भी आपके पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो इधर 1 पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा स्क्वायर के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है, तो इधर भी पुट कर दीजिए। ठीक है,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये रह गया। अच्छा देखो ये ओमेगा क्यूब है तो ये 1 के बराबर होता है और पावर 4 है तो कोई मसला नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा बन जाएगा और ये इससे हुआ सॉल्व। अच्छा ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर है और ये आ गया आपके पास ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास दो कंडीशन है इधर बन गई। तो ये पूरा का पूरा किस चीज़ के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो ये 1 लिख दिया क्योंकि वो 0 ख़त्म कर दिया मैंने। यहाँ ये पूरा का पूरा भी 1 के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया और ये 1। तो ये पूरा का पूरा 1 के बराबर है, ये मैंने लिख दिया। तो ये हो गया मेरे पास 1, ठीक है। सॉरी 0 के बराबर है फॉर्मूले के मुताबिक और ये +1। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपके पास आंसर आ रहा है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने पूरी सिंप्लीफाई की तो हमारे पास आंसर आया 1। अब यही आंसर राइट हैंड साइड भी देगी तो बात सही है वरना गलत है। राइट हैंड साइड तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो फॉर्मूले के मुताबिक चेक करते हैं क्या होता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो आपके पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 को उधर ले जाओ तो वो -1 हो जाएगा। तो इसकी पूरी की जगह -1 आ गया। अब पावर 4 है, इवन पावर है तो आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाता है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इधर भी आपके पास सॉल्व होने पर 1 आ रहा है। तो यानी आप चेक करो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व होने पर 1 1 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल सही किया है और हमारा आंसर जो है वो हैंस प्रूफ्ड हो गया है कि हमने सही काम किया तो प्रूफ्ड हुआ वरना नहीं होता, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने मेंशन है, चेक कर लो कैसे काम किया। अब इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होगा। कहते हैं कि पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में आपसे कहा जाता है, देखें एक चीज़ याद रखिएगा कि पढ़ाई जो है वो हर किस भी वेस्ट नहीं जाती। कभी कभार हम फेल हो जाते हैं इम्तिहानात में, टेस्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई ख़त्म हो गई या जो पढ़ाई की थी उसका कोई फ़ायदा नहीं आया। उसका फ़ायदा ज़रूर होता है ज़िंदगी में। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तालीम हमेशा इंसान को जो है ना किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी वक्त पर काम आती ही है। और दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग बने, जो उन्होंने भी अपना नाम जो है वो दुनिया में ज़िंदा रखा मरने के बाद भी, वो पढ़े लिखे ही थे और उन्होंने इल्म के ज़रिए से ही काम लिया। तालीम हासिल कीजिए, अगर एक जगह पर नहीं कुछ पा रहे तो दूसरी जगह कोशिश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मुकद्दर ज़रूर बनेगी। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए चीज़ों को लेके। देखो भाई a³ + b³ यानी समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये फार्मूला बंद होना चाहिए। a³ + b³ इक्वल टू a - b, ठीक है। a² + ab + b²। थोड़ा सा इस फार्मूले को बेहतर कर लीजिए कि यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बननी चाहिए, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। अगर ये चीज़ बन गई तो a³ + b³ का फार्मूला बंद हो जाएगा। अब वो कैसे बनेगी वो मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो a + b को तो नहीं छेड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि फार्मूले में a + b हमारे पास आ रहा है। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करा देते हैं आपस में। तो a² हो गया, देखो a² बन गया और ओमेगा³ हो गया, ठीक है। a ओमेगा है ना तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, ab ओमेगा², ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब इसी की तरह b के साथ भी कर लीजिए, ab ओमेगा⁴। अच्छा बहुत ध्यान रखना होगा कि गलती ना हो जाए। तो ab² हो गया और ab ओमेगा⁴ हो गया और ये प्लस 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 हो गया b ओमेगा³ हो गया, ठीक है। अच्छा अब a + b देख लीजिए, ये आ गया आपके पास a² और ये -1 आ गया, ठीक है। अब ये ab हो गया, कॉमन निकल गया, तो ये आपके पास हो गया ओमेगा² +
पावर 4, ये कॉमन निकाल लिया बस इस हिस्से में से मैंने, बीच में से भी कॉमन निकाला जा सकता है, दो चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो, बस इन दो चीज़ों में से ही कॉमन निकला है और ये 1 हो गया, a प्लस बी हो गया ये, ठीक है। तो ये +1 आएगा, -1 नहीं आएगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखें फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हैं इसे, कि यहाँ पर आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ ओमेगा और ओमेगा क्यूब में, ताकि मैं इसे 1 बना दूँ। ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने b से b को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हुआ ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी, आपको कंडीशन वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही होगी, a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और ये हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये 1 आएगा यहाँ पर। आप चाहो तो 1 लिखो, क्योंकि 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा ही बना लेगा, या चाहो तो नहीं भी लिखो, ठीक है। बी स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अच्छा, मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ किसके बराबर होती है, फार्मूले से पूछो कि फार्मूला इस चीज़ को क्या कह रहा है। तो फार्मूला इस चीज़ को कहता है कि ये चीज़ बराबर होती है -1 के। देखो 1 प्लस ओमेगा, ये फार्मूला है हमारा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको उधर ले जाओ, ये इक्वल टू 0 के बराबर होता है, -1 को उधर ले जाओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसकी जगह आप -1 डाल सकते हो, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसकी जगह मैंने -1 डाल दिया और प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये चीज़, ये फार्मूला बन गया। तो ये चीज़ बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर आ रही है ना, और ये चीज़ उसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देता हूँ। अब देखो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन सेम आ रहा है, जो राइट हैंड साइड थी वही लेफ़्ट हैंड साइड आपने सोल्यूशन में निकाल ली है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। अब जो है वो अपना क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 करते हैं। तो अब इसका जो है वो पार्ट 3 कर लेते हैं, इसका पार्ट 3 क्वेश्चन देखें कहता क्या है हमारे को, a प्लस ओमेगा बी, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ठीक है, ये हो गया। और a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, और ये इक्वल टू आ गया। यहाँ पर आपके पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आई होप विजिबल होगा आपको सही तरीके से। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, और फिर ब्रैकेट में a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, सॉरी माइनस बी सी नहीं है, माइनस, आई थिंक ये बी सी ही होना चाहिए। ए बी, दोबारा ए बी आ जाएगा तो वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ये बी सी ही होगा। इसको क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, बी सी ही आएगा, वरना तो वो तो दोबारा माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये सही है। अब इसको जो है ना, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करा देते हैं। a को a से मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आया, a स्क्वायर। a को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ तो मेरे पास क्या आया, ए बी ओमेगा का स्क्वायर। a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, a सी ओमेगा, सिर्फ ओमेगा आएगा क्योंकि इसके साथ ओमेगा है। इस ओमेगा b को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ए बी ओमेगा का क्यूब, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बात समझ में आ रही होगी। इस ओमेगा को a के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, इस ओमेगा b को मैंने मल्टीप्लाई किया
ओमेगा स्क्वायर बी से, तो मेरे पास क्या आया बी स्क्वायर और बी से बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और अच्छा यहाँ पर ये क्यूब नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा, क्योंकि देखो ये ओमेगा को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरे पास सिर्फ ए बी ओमेगा आना चाहिए। अब इसी तरह से बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ ना, सर में भी दर्द हो जाता है ज़्यादा देर पढ़ाने से। बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, अब ये बी ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ सी के साथ, तो आपके पास हो गया बी सी ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अभी जितनी जगह है वो मैं लिख लेता हूँ, बाकी फिर नीचे लिख दूंगा थोड़ा सा। सी कर लीजिए, सी ए के सी जो है वो ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ रहा है आपके पास ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यही इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आया प्लस डल जाएगा, ये आ गया आपके पास बी सी ओमेगा की पावर 4। ठीक है, देखो बी सी ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा ओमेगा से हो गया तो ओमेगा की पावर 4 हो गया और बी सी हो गया। ये ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा सी से, तो आपके पास दे रहा है ओमेगा क्यूब और सी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल काम नहीं था ये। तो ये तो ए स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर आएगा क्योंकि सी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ए बी का स्क्वायर ही रहने देता हूँ मैं, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फिर ए सी मौजूद है, ये स्क्वायर में पर है तो, लेकिन स्क्वायर में, तो ए सी लिख देता हूँ। अब यहाँ लिख दिया मैंने ए बी ही लिखे रहने देता हूँ। ये देखो ये क्यूब है ना, तो ये बी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बी सी लिखे रहने देता हूँ, प्लस ए सी तो ऐसे लिखे रहने देता हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर ये प्लस बी सी है ना, तो देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा में तोड़ रहा हूँ और ओमेगा क्यूब में तोड़ रहा हूँ, तो ये 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा इसकी जगह पर, तो ये आपके पास हो गया 1 और ये सी स्क्वायर। तो एक काम करो यहाँ भी 1 ही लिख लो कि ओमेगा क्यूब की जगह 1 कैसे आ रहा है, आपको पता है कि मैंने उसे 4 को 3 में तोड़ दिया, तो ओमेगा 3 आपके पास 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी इसकी होगी। पहले ए बी सी को एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर ही रहेगा, और सी स्क्वायर के साथ भी 1 मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर ही रखेगा। अब ए बी को साथ लिख लो और बी सी को साथ लिख लो और सी ए को साथ लिख लो। ठीक है, तो मेरे पास ए बी क्या है प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा और ये वाला यहाँ गलती से ना मैंने ओमेगा लगाना रह गया, तो ये आपके पास आ गया प्लस ए बी ओमेगा आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। जो हमने टेक कर लिए ना उसको मैं निशान कर लगा देता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं क्या क्या ले लिया मैंने। ये भी ले लिया। अच्छा, अब इसी तरह से बी सी और इस बी सी को भी साथ ले लो, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास, बस अब ए सी बच रहा है, और ये देखो इस ए सी के साथ भी ओमेगा आएगा, ओमेगा नहीं लिखा मैंने गलती से, इसको देख लेना। ठीक है, और जल्दी जल्दी में हो रहा है, तो प्लस ए सी ओमेगा, ये देखो ओमेगा था ना ए सी के साथ, तो यहाँ भी ए सी के साथ ओमेगा लिखूंगा, प्लस ए सी ओमेगा का स्क्वायर। तो सारे हिस्से हमने ले लिए। ठीक है, ये हिस्सा भी ले लिया, ये भी ले लिया हिस्सा, ये भी हिस्सा ले लिया, ये भी हिस्सा ले लिया, तमाम हिस्से हमने ले लिए। अच्छा, अब देखो क्या करना है, मैंने कॉमन निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ये एक हिस्सा था सवाल का, ये दूसरा हिस्सा सवाल का। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो ए बी को, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, फॉर्मूले से चेक करेंगे। बी सी में भी यही करो, कॉमन निकाल लो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, ए सी में भी यही करो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई इधर ही कर दूं सामने की तरफ, तो मेरे पास क्या आ रहा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कह लो, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कह लो, एक ही बात है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कह लो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कह लो, दोनों सिचुएशन में -1 ही होता है, क्योंकि प्लस को पहले लिख दो स्क्वायर को बाद में लिख दो, कोई मसला तो नहीं है ना भाई।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी जो कि यहाँ पर है -1 है, प्लस बी सी जो कि यहाँ पर है -1 है, प्लस ए सी जो कि यहाँ पर -1 है। इसको अब क्या करो, सिंप्लीफाई करके लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कह लो या ए सी कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको बिल्कुल सही किया है, हमारा आंसर जो है वो प्रूफ्ड हो गया है। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्यूरेट एकदम बराबर आई है, एक्यूरेट आई है एकदम। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा बहुत ओमेगा में रह गया था लिखना, तो वो मैंने लिख भी दिया था ड्यूरिंग द वीडियो। तो अभी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, वो मुकम्मल सोल्यूशन है, जिसमें तमाम चीज़ें हमने सही की। अगर हम सही नहीं करते तो कभी भी ये चीज़ इसके बराबर नहीं आती जो कि राइट हैंड साइड पे था। इसका वो पार्ट 4 करते हैं, पार्ट 3 था ये। तो पार्ट 4 आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने आसान दे दिया आपको कि आप लोग जल्दी से इसे फिनिश करें। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन, थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ। तो बेटा मेरी बात याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में परेशानी आए मुश्किल आए घबराना मत, ठीक है। मेहनत करते रहना, अल्लाह पे भरोसा रखना, नमाज से मदद लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना ज़िंदगी में तरक्की आपका जो है वो मुकद्दर होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। अच्छा तो देखो मैंने शुरू में लिखवाई थी ये बात कि ओमेगा आपके पास, मैं हर बार फार्मूले को मेंशन करता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि आपको याद रहे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ों को मेमोराइज़ तो कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों की कभी डेरिवेशंस नहीं पढ़ाई जाती। अब कोर्स हमारा ऐसा नहीं है कि मैं इसकी डेरिवेशंस आपको कराने बैठूं कि ये कैसे होता है। अगर कोर्स में थोड़ी सी डेरिवेशंस भी होती मैथमेटिक्स में तो शायद और आसानी से हम पढ़ सकते थे चीज़ों को, लेकिन चलें अब जैसा हमें माहौल मिला है। तो ये पूरी की चीज़ 0 के बराबर लेकर आनी है, कैसे आएगी चेक करें। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ है वहाँ पर ओमेगा पुट करो, तो ये ओमेगा आ गया, ठीक है। देखो ये पूरा उसके बराबर है ना, तो इसकी जगह मैं ओमेगा पुट कर सकता हूँ, और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और बाहर 9 एज इट इज़ आ गया मेरे पास, और -2 = 0। 9 उसको मैं दे देता हूँ, तो ये 9 हो गया। इसके साथ 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई ही करा देता हूँ उसको, तो ये 18 हो गया, -2 हो गया, और ये =0 हो गया। देखो कोशिश करो कि इस पावर को ऐसा तोड़ दो कि ओमेगा 3 बन जाए और पावर चली जाए बाहर। तो देखो ओमेगा 3 और ये 3 दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा 9 हो जाएगा पावर में, तो बिल्कुल सही काम किया मैंने। ओमेगा 3 और ये पावर आपके पास आ गई 6, ठीक है। तो दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा 18 बन जाएगा। देखो जब ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि जो 3 पे आ रहा हो ना, तो पावर को तोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ ना जैसे कि ओमेगा 4 लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ओमेगा 3 में तोड़ता हूँ और ओमेगा में तोड़ता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसीलिए मैं उसे 3 में ब्रेक नहीं कर पाऊँगा, मतलब पावर उसकी नहीं लग पाऊँगा। 3 के टेबल में नहीं आता 4, तो इसलिए उसकी पावर नहीं बन पाएगी। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ओमेगा 4 हमारे पास इस चीज़ के बराबर नहीं होता, इस चीज़ के बराबर नहीं होता, ये गलत है। ये अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपके पास ओमेगा 3 ही दोबारा आ जाएगा, तो ये तो नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल इस कंडीशन में आता है कि अगर सेम टेबल, यानी अगर ऐसा नंबर हो जो कि 3 पे नहीं आता, तो फिर आपको ओमेगा को तोड़ना पड़ जाता है 2 हिस्सों में। लेकिन कोई ऐसा नंबर पावर में दिया हुआ है ना जो 3 के टेबल पे आता है, तो फिर आप जो है ना वो उस नंबर को तोड़ देते हो, ना कि ओमेगा को तोड़ो। एक और बार बता रहा हूँ कि अगर पावर में ऐसा नंबर दिया हुआ हो कि जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ओमेगा को तोड़ देते हो। और अगर पावर में ऐसा नंबर दिया हुआ हो जो कि 3 के टेबल में आता है, तो फिर पावर को तोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर को तोड़ा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ओमेगा को तोड़ा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करूँ। तो ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 6 आ गया, ये -2 आ गया, =0 आ गया। तो देखो पावर कुछ भी हो 1 की तो 1 ही रहती है। तो 2 हो गया, -2 हो गया, =0 हो गया। -2 + 2 से जब कैंसिल हुआ तो =0 हुआ। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो गई। तो हैंस, वैसे मैं राइट हैंड साइड भी लेकर चल रहा था, चलनी नहीं चाहिए थी मुझे, लेकिन सही किया, हैंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे भी काम आसान कर दे। अच्छा अब आ जाओ, बस आखिरी सवाल करते हैं, पार्ट 5।
तो पार्ट 5 देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। पार्ट 5 क्या कहता है हमें? पार्ट 5 आपको कहता है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे सॉल्व कराओ इसको कि ये 0 के बराबर आ जाए। पहले क्वेश्चन मैच कर लेते हैं कि गलती तो नहीं करी। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला कौन सा हेल्प देगा आपको? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला इक्वल टू 0 वाला। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई मेरे। अच्छा देखो अब क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। कैसे? यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पावर 3। अच्छा इधर क्या करो कि ओमेगा स्क्वायर को उसके पास ले आओ 1 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 3। ठीक है, 0 लेके नहीं चल रहा क्योंकि हमें पता है वो 0 के बराबर आ जाएगा सॉल्व होने का। ये किस चीज़ के बराबर है? देखो ये तो पहले के लिए कंडीशन के लिए था, अब दूसरी कंडीशन के लिए यहीं कर देता हूँ साइड में। चलो इसे रिमूव कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन के लिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो देखो मैं माइनस ओमेगा को उधर ले गया, प्लस ओमेगा को उधर ले गया तो माइनस हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंशाल्लाह मैं एक्सपेरिमेंट का चैनल संडे से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करना, उसको देखना, सब्सक्राइब करना, जो भी मेरी गलतियाँ हों उधर बताना, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चैनल है वो एक तरह से ना। उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी जो है वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे। साइंस के बेसिक रूल सिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट करके। बेसिकली मेरा मकसद ये होगा कि एक ऐसा चैनल पाकिस्तान में बने एक्सपेरिमेंट का जिसमें बच्चे जो है ना वो साइंस के अंदर दिलचस्पी लें, मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, खुल के देखें कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बस सीखने के लिए करेंगे हम जो भी करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी कभी भी, हमें इसका सिला ज़रूर मिलेगा दुनिया और आखिरत में। तो क्योंकि हम पढ़ भी इसीलिए रहे ताकि एक अच्छे इंसान बने, अच्छे काम करें, अच्छे अमाल करें, अच्छी तरीके से चीज़ों को लेके चलें। तो अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी ज़रूर हमें मिलेगी। अच्छा भाई तो देखो 2 की पावर 8 ले लो। चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो -2 पावर अलग ले ली मैंने, ओमेगा स्क्वायर पावर, ठीक है, इसके ऊपर कर लेता हूँ, पावर अलग ले ली मैंने, ठीक है। दोनों पे अलग अलग पावर ले ली, कोई प्रॉब्लम? कॉमन निकाल लोगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये सर में मेरे इतना दर्द हो रहा है कि मैं आखिर में, आपको पता है ना, घंटों से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है, क्या पता बच्चे आखिर का हिस्सा देखता हूँ या नहीं देखता हूँ मेरी वीडियो का, तो कभी कभार ऐसा होता है आखिर की हिस्से में वीडियो के लफ्ज़ जो है ना हिलने लगता है। अब वो पता है क्यों होता है? बहुत देर तक मेहनत करने की वजह से। तो बस अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करे हम सबके लिए। तो देखो माइनस तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है ना, तो ये -8 तो हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर क्यूब लोगे तो 8 हो जाता है। ओमेगा की पावर 6, ठीक है, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि माइनस इसके साथ सॉल्व हो रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। ओमेगा की पावर 3। तो देखो मैंने अभी बताया था अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है तो पावर ब्रेक कर दो, ना कि ओमेगा को ब्रेक करो। तो ये 3 के टेबल में आता है आपके पास, ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया? प्लस हो गया, 8 हो गया। और ये ओमेगा क्यूब है तो आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अब ये भी लिख सकते थे कि ओमेगा 6 भी 1 के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये एक स्टेप और कर दिया। मैंने हर वक्त ये कोशिश की है कि आपको समझा दूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए, ठीक है। समझ गए? प्लस का माइनस से कैंसिल हुआ तो 0 आया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड था वही राइट हैंड साइड भी आ गया। तो हैंस प्रूफ। दुआ करना मेरे लिए, अल्लाह ताला जो है वो आप मेरे को हिम्मत दे ताकि मैं आप लोगों को ऐसी पढ़ाते रहूँ, सिखाता रहूँ और मेहनत करता रहूँ, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो अपने आखिरी दम तक मेहनत करता रहूँगा। बाकी ज़िंदगी में जो हमारे नसीब में होगा, जिसमें हमारे रब ने हमारे लिए बेहतरी लिखी होगी, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें ज़रूर मिलेगा।
और जो चीज़ नसीब में नहीं होगी या हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगी तो वो हमसे दूर तो चली जाएगी, हमें दुःख भी बहुत होगा कि काश हमें मिल जाती, लेकिन फिर भी हमें जो है वो अल्लाह पे भरोसा रखना होगा। अब मेरी मुराद जो है ना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपनी बहुत बहुत दुआओं में याद रखना। आज कोई नोट्स की बात नहीं करूँगा, कोई फ़ीस की बात नहीं करूँगा, बस आप लोग दुआओं में याद रखना, ठीक है। आप लोगों की दुआएं हैं जो इतने घंटों तक मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वरना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे होगा 2 घंटे का काम 3 घंटे तक का काम, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का जो सोच रखा है वो साथ देता है, मेरा रब जो है वो मेरा साथ देता है, तो काम हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।